Hi guys, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज़। तो यहाँ हम देखेंगे उनकी मॉर्निंग एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, क्या कुछ उनके थॉट्स हैं इस वक्त। तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। लेट्स सी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज बताइए। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए। प्लीज़ गाइड कीजिए। अपॉलॉजी की एनर्जी है यहाँ पर। फाइनल डेस्टिनेशन, माइलस्टोन, डर्थ, डिसीजन, अट्रैक्शन, clarification, and we have support, deeply hurt. Okay. तो लेट्स सी। सबसे पहले अपॉलॉजी की एनर्जी है यहाँ पर। यूनिवर्स अपॉलॉजी एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। लिब्रा, तुला राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। नंबर 11 और नंबर 16 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। कई यहाँ पर आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप जस्टिस चाहते हो अपने साथ, आप न्याय चाहते हो अपने साथ, ठीक है। या मुझे ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा। अगर आप ये चाहते हो कि पर्सन आपसे अपॉलॉजी करें, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, तो डेफिनेटली इसके भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। तो टावर की एनर्जी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि मुझे बताती है कि इस वक्त ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसा टाइम इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, कुछ ऐसा कार्मिक टाइम जो कि इनको चीज़ें रियलाइज़ करवा रहा है, जो कि इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करवा रहा है, ठीक है। और ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, कहीं ना कहीं जस्टिस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। टावर मोमेंट है, इस पर्सन ने घोस्ट किया, आपको चीट किया, धोखा दिया और बहुत सी उम्मीदें दे करके फिर सब कुछ तोड़ दिया। क्योंकि ये बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग तो नहीं थी, लेकिन उम्मीदें, इतनी बिल्डिंग यहाँ तक आ गई तो इसका मतलब उम्मीदें तो बहुत दी गई थी ना, विश्वास तो बहुत करवाया गया था बातों के ऊपर कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे ऊपर बिलीव करो, और फिर जाके इसको ख़त्म कर दिया। तो जैसे कि बहुत से वादे करके तोड़ दिए हो, बहुत सी बातों पे विश्वास दिलाया और फिर उन पता ही नहीं चला कि लाइक उनकी वो बातें कहाँ चली गई। तो उस एनर्जी को बताता है यहाँ पर। तो ये पर्सन जो है अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपॉलॉजी की एनर्जी है। मुझे लगता है कल रात भी ये पर्सन अच्छे से नहीं सो पाए हैं। कल रात इनकी जो एनर्जी है बहुत ही एंजाइटी वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। बहुत परेशान रहे हैं ये, बहुत ओवर थिंक किया है इन्होंने, और इनकी खुद की लाइफ में टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि अब आपके साथ न्याय होगा। कभी कभी हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, राइट। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि अब न्याय होगा आपके साथ। ये पर्सन माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं मुझे। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। मुझे अगर इस पर्सन की आदत रही है ना और लोगों से बात करने की और लोगों के पीछे भागने की, 10 ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में लेकर के चलने की, अगर ऐसी इस इंसान की आदत रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन थक चुके हैं,
अब ये पर्सन उन चीज़ों से थक चुके हैं। अब इनका ये हो चुका है कि नहीं, अब मुझे 10 लोगों के पीछे नहीं भागना है, मुझे अब एक ही रिलेशनशिप चाहिए। लाइक आई थिंक इनकी सोच बदल रही है, या मुझे लगता है कि 10 लोगों के पीछे भागते भागते उन 10 लोगों ने इनके साथ ऐसी चीज़ें की, इनको ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करवा दी कि ये समझ गए हैं कि एक ही रिलेशन में रहना चाहिए, एक ही पर्सन, जो उस पर्सन के साथ रहो जो हमसे प्यार करता है या जो हमारी परवाह करता है, और उसकी कदर करो। 10 के पीछे भागेंगे तो जैसे वो टावर की एनर्जी है ना, यही सारी चीज़ें फेस करने को मिलेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑप्शंस इनकी ज़िंदगी में थे, उन ऑप्शंस ने कुछ तो ऐसा इनको एक्सपीरियंस किया, करवाया है, जिसके बाद इनको आपकी वैल्यू हो रही है, इस रिलेशनशिप की वैल्यू हो रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही हो, इनको अब आप ही के पास आना है या इनको आप ही के साथ रहना है। ठीक है, आप ही हो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन, ऐसा। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एग्जॉस्टेड एनर्जी है, यहाँ पर काफ़ी ऐसी एनर्जी कि जहाँ इंसान अब जैसे कि थक गया है, तो अब आई थिंक बेटर ऑप्शन की तलाश में कि इससे बेहतर या फिर 10 ऑप्शंस लेके चलना। तो मुझे लगता है कि अब ये थक गए हैं, अब ये इनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, ये पर्सन भी चेंज हो रहे हैं, और शायद अब ये 10 लोगों से बात करना छोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। माइलस्टोन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। Distance between us. माइलस्टोन के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है, इनको लगता है कि ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड्स की जो एनर्जी बन रही है वो यही शो करती है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी दिक्कतें आ जाएं, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते। हमारे बीच में जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हमारा इतना स्ट्रॉन्ग एक ये पर्सन ना आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। एक कंफर्ट नहीं होता, एक घर वाली फीलिंग होती है कि हमारा किसी भी फैमिली मेम्बर से झगड़ा होता है ना, तो हम अगर 15 दिन बात नहीं कर रहे, 1 महीना बात नहीं कर रहे, तो भी हमारे पास ना एक वो है, लाइक एक कंफर्ट जोन है कि हम 1 महीने बाद भी जाके आराम से, अगर मन है तो जाके आराम से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फैमिली मेम्बर जैसी वाइफ आती है या वो फैमिली मेम्बर होता है, तो हमारे इतना ज़्यादा ईगो क्लैशेस नहीं होते हैं। ठीक है, और पता होता है, अब जैसे मान लीजिए कि आपकी बहन है, आपके भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका उनसे झगड़ा होता है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा रहता है ना, हाँ हमारी बात नहीं हो रही, नाराज़गी है, लेकिन प्यार है दोनों के बीच में। ठीक है, कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये हमारे बीच में जो डिस्टेंस आया, हमारी बातचीत बंद हो गई, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वही वाली फीलिंग इस पर्सन की भी है आपके लिए, कि हमारे बीच में डिस्टेंस आ गया, लेकिन अभी हम जैसे वो जानते हैं कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हो, या आपको भी ये चीज़ लगती है कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। तो एक घर वाली फीलिंग इस पर्सन को आपसे आती है, और इसीलिए कंफर्ट एक्चुअली क्या होता है ना कि इंसान ना इस कंफर्ट, जो ये कंफर्ट मिलता है ना किसी पर्सन के साथ, या जो आपके साथ इनको कंफर्ट मिला, ये जब आपके साथ रह रहे थे तो इनको वो फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब से आपसे दूर हुए हैं, ठीक है, जब से इन्होंने और लोगों से बात करना स्टार्ट की, तो इनको महसूस हुआ कि वो कंफर्ट क्या होता है, अपनापन क्या होता है, अपनेपन की फीलिंग्स क्या होती हैं। क्योंकि जो अपनापन आपके साथ इनको फील हो रहा था ना, वो किसी और के साथ इनको नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसलिए बहुत क्लियरली ये चीज़, मतलब एहसास एक होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों का एहसास जैसे इस इंसान को हो रहा है, और यही छोटी छोटी चीज़ों का एहसास जो है इंसान को वैल्यू भी करवाता है। अगर ये पहले हो जाता तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। डर्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डर्फ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। दिस सन की एनर्जी, लियो, सिंह राशि। इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है,
बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। अभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये वो वाली कंडीशन है जहाँ इंसान की अगर कुछ ईएमआई वगैरह होती है ना, वो उसको भी पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ईएमआई ले तो ली, लेकिन अभी हालत कंडीशंस ऐसी है कि पे करने की भी क्षमता नहीं है, सेविंग्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वैसी एनर्जी। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और ये इस चीज़ को समझ रहे कि मतलब इस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं कि कैसे मैं इन जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हो गई है, कैसे मैं इनको ठीक करूं, इसी को लेकर के सोचते रहते हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, वो बताती है कि इनकी अभी कंडीशन अच्छी है नहीं और ये इस वजह से भी थोड़े परेशान दिखाई देते हैं और किसी की भी हेल्प इनको मिल नहीं रही है। और यहाँ पर ये रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक क्लियरिटी, क्योंकि द सन की एनर्जी है कि लगे होता है ना कि कोई रास्ता मुझे दिखे कि मैं अपनी इन कंडीशंस को बेटर बना सकूं, मैं अपनी इन कंडीशंस को अच्छा बना सकूं। तो ये उधर भी लगे हुए हैं, इनको टेंशन है हो रही है। हो सकता है कि जिन लोगों को ये अपना मानते थे उन लोगों ने ही इनके साथ ये सारी चीज़ें की हैं। यानी कि इनको हो सकता है कि पैसों को लेकर के कोई धोखा मिला हो अपनों से, अपनों ने ही धोखा कर दिया इनके साथ, अपने ही पैसे खा गए इनके और इनके पास कुछ नहीं बचा। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं अब, तो यहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं। और शायद इसी के बाद, यही कर्मा मिलने के बाद या फिर ये जो चीज़ हुई है इनके साथ, उसके बाद ही इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ जो रिश्ता था वो कितना बेहतर था या आप उनके लिए कितने अच्छे थे। अब वो जो अपने जो इनके ऑप्शंस बोल लो, इनके अपने बोल लो, जिनको लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट थे, उन लोगों ने इनके साथ कुछ तो गलत किया है। किसी तरीके का धोखाधड़ी तो इनके साथ हुई है, इसलिए इनको अब आपकी बहुत याद आ रही है। डिसीज़न की राशि को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इनको ऐसा फीलिंग आ रही है कि जिन पे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया या जिनको मैं अपना मानता था या मानती थी, वो लोगों ने तो मुझे धोखा दे दिया। लेकिन वो मेरे लिए पराई थी या पराया था, लेकिन फिर भी उसने कभी वो चीज़ नहीं की। तो एक होता है ना कि ट्रस्ट, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़। दूसरा, इनको एक चीज़ और रियलाइज़ हो रही है कि जब धोखा मिलता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, और वो भी उस इंसान से जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं। तो आपको इन्होंने धोखा दिया तो आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, उस चीज़ को अब समझ रहे हैं ये पर्सन। कहते ना कि किसी को कांटा चुभा है तो उसका कितना दर्द उसको हो रहा है, ये बात दूसरा इंसान तभी महसूस कर सकता है जब उसको खुद को कांटा चुभे। तो आपको धोखा दिया उस टाइम इनको कुछ महसूस नहीं हो रहा था, ये मस्ती में मस्त थे। लेकिन जब इनको मिला है तो इनको तकलीफ़ भी हो रही है, अभी एहसास भी कर रहे हैं कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई थी उस टाइम पर। ठीक है, डिसीज़न को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये जो पर्सन है अब से पहले शायद हो सकता है प्रैक्टिकली डिसीज़न ले रहे थे या फिर इम्पल्सिव होकर के डिसीज़न ले रहे थे, बट 9 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे दिखाते हैं कि अब ये दिल से डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, जो इनका दिल कहता है। ठीक है, इच्छाएं कहाँ से पैदा होती है? दिल से पैदा होती हैं। मेरी ये करने की इच्छा है, मेरी ये करने का दिल है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है। और ये यहाँ पर इमोशंस को बताता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड विशेस का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन अब सारे डिसीजंस अपने दिल से ले रहे हैं कि जो मेरा दिल कह रहा है या जिस चीज़ में मुझे खुशी मिल रही है वो फैसले मुझे लेने हैं, वो डिसीजंस मुझे लेने हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि इनका जो दिल है वो अभी इस वक्त आपको चाह रहा है। इनका दिल ये है कि आप अगर उनको मिल गए तो उनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ फुलफ़िल हो जाएगा। तो इस वक्त ऑफकोर्स ये पर्सन आपको चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा। अट्रैक्शन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि इनको आपकी अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो भी इनके आसपास के लोग हैं ना, वो तो सब इनके दुश्मन बने बैठे हैं। अभी इनके आसपास ना कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जिस पर ये ट्रस्ट कर सके, जिस पर ये बिलीव कर सके, या जो इनको जेन्युइनली पसंद करता हो।
तो इसलिए इस पर्सन को इस वक्त तो आपकी ज़रूरत है और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि हमारी लाइफ में जब बहुत टफ टाइम चल रहा होता है या बुरा टाइम चल रहा होता है, तो हम किसी एक पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे दिल को ना कुछ उम्मीदें होती है उस इंसान से कि यार वो जो इंसान है ना वो धोखा नहीं देगा, वो इंसान मुझे प्यार देगा, या वो इंसान पे मैं भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि वहीं जाके मुझे जो ये मेरा स्ट्रेस है ना ये कम होगा, मुझे सुकून मिलेगा। तो वही पर्सन आप हो उनके लिए इस वक्त, कि उनकी लाइफ में सब लोगों से उनके लड़ाई झगड़े इश्यूज चल रहे हैं, किसी के साथ उनकी बन नहीं रही है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो आप ही की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनका दिल और दिमाग सिर्फ यही बोल रहा है कि उनको जो सुकून चाहिए, जो प्यार चाहिए, अगर उनको कोई संभाल सकता है इस टाइम पर, अगर कोई उनको स्ट्रेंथ दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। ठीक है, तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ दिखता है मुझे। म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो मे बी वो आपके बारे में उनसे भी पूछ रहे हैं। ओके, क्लैरिफिकेशन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफिकेशन। ये पर्सन मुझे लगता है क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं हर एक चीज़ के लिए। अभी तक शायद ये पर्सन दे नहीं रहे थे, बट अब देना चाहते हैं। अभी तक तो इस इंसान का ये था कि आपको कुछ क्लियर ही नहीं कर रहे थे, आप इनसे क्लियरिटी मांगते थे तो भी नहीं देते थे, लेकिन अभी ये क्लियरिटी देना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बहुत सी चीज़ें आ गई, जैसे कि अभी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी हो महसूस हो रही है इस इंसान को। ठीक है, जो इन्होंने किया कैसे आ जाए आपके सामने, ये थोड़ी स्टक एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल की, एकदम से आपके सामने कैसे आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो रखी है यहाँ पर। और कैसे खुद को क्लैरिफाई करें ये समझ रहे हैं ये पर्सन, इसमें इनको टाइम लग रहा है। द हाई प्रीस्टेस, एक्चुअली इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है कि जो जैसे तुम्हें क्लैरिफिकेशन करना आ रहा है वैसे करो। तुम्हें बस एक होता है ना कि हमें जब समझ नहीं आता कि हम कैसे चीज़ों को क्लियर करें, तो जो मन में बोल देना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए क्या बुरा क्या भला, सामने वाला खुद समझदार है, जज कर लेगा या सामने वाला समझ जाएगा। अभी मुझे लगता है कि आपको क्लैरिफाई तो करना चाहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं पहली चीज़ तो कैसे जाऊं उसके सामने, दूसरी चीज़ कैसे खुद को क्लैरिफाई करूं, कैसे खुद की बात को रखूं मैं। ठीक है, जिससे आपको बिलीव हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम रखते तो हैं अपनी बात, लेकिन सामने वाले को बिलीव ही नहीं होता, तो ये यही सोच रहे कि कैसे रखें बात को कि आपको बिलीव हो जाए। सपोर्ट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सपोर्ट एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस, कुंभ राशि। पता नहीं क्यों बट इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप हील कर सकते हो, और अगर आपका सपोर्ट मिला तो हील हो भी जाएगी। एक होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि यार जो भी मेरी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो अगर उस इंसान के पास जाऊंगी या उससे बात करूंगी तो उसके साथ से, उसके सपोर्ट से मेरी वो परेशानी दूर हो जाएगी या वो चीज़ हील हो जाएगी। तो बस यही फीलिंग आपके पर्सन की, उनको लगता है कि अगर आपका सपोर्ट मिला, आपका साथ मिला, तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना इनकी, वो हील हो जाएंगी। हो सकता है ये पर्सन आपसे फाइनेंशियली हेल्प मांगे, या हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फाइनेंशियल हेल्प ना मांगे तो ये बोले कि मुझसे बात करो, या ये आपसे सिर्फ बात करना चाहे, या ये आपको बोले कि मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझे इस वक्त चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी मांग सकते हैं। ठीक है, डीपली हर्ट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डीपली हर्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, टॉरस वृषभ राशि। ये अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है। डेफिनेटली इनके अपनों ने कुछ ऐसा किया है, जैसे ये वो एनर्जी कि इनके अपने ही इनके लिए कार्मिक बन गए हों। समटाइम्स ऐसा होता है कि जिन्हें हम अपना मानते हैं वही लोग हमारे कार्मिक बन जाते हैं, वही लोग हमें हर्ट कर रहे होते हैं अगेन एंड अगेन। और ये पर्सन भी डीपली हर्ट है, इनकी फैमिली कहीं ना कहीं इनको हर्ट कर रही है। एक्चुअल में इस पर्सन का कार्मिक टाइम चल रहा है, एंड कार्मिक टाइम में पता है क्या होता है, सब लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, हमारे अपने भी अगेंस्ट हो जाते हैं। जब हमारा बुरा वक्त आता है ना तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। सुना है ना वो पता है कौन सा टाइम होता है, वो कार्मिक टाइम होता है। तो आपके पर्सन का भी कार्मिक टाइम चल रहा है ये। एंड आई थिंक ये जो कार्मिक टाइम है, कार्मिक टाइम किसी की भी लाइफ में आए, वो इसलिए नहीं आता कि बर्बाद करना है, वो इसलिए आता है कि वो हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है। हम ना पागल हुए हो रहे होते हैं
और वो कार्मिक टाइम यूनिवर्स भेजते हैं कि ये एक ज़रूरी है इस इंसान की लाइफ में होना, क्योंकि इसको दिखेगा नहीं, रियलिटी नहीं दिखेगी, इसको समझ नहीं आएगा कौन अपने हैं कौन अपने नहीं है, ये ऐसे ही पागल बनता रहेगा या बनती रहेगी। इसलिए वो टफ टाइम आता है, हर्ट करती है चीज़ें, लेकिन सिखा के बहुत कुछ जाती हैं, असली चेहरे दिखा करके जाती है, समझा के जाती है कि कौन सा रिश्ता अपना है कौन सा रिश्ता अपना नहीं है। बस वही सेम चीज़ें चल रही है। ऑफकोर्स ये बहुत हर्ट है, ऑफकोर्स इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, ये बहुत दुखी हैं, लेकिन इनको रियलाइजेशन तो ये करवा के जाएंगे चीज़ें। एंड ये इस कनेक्शन को वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, इम्पॉर्टेंट था, शायद आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है तो ये नहीं देख सके, तो ऊपर वाला तो देखता ही है। तो ऊपर वाला ही कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए उन चीज़ों का जो तुम्हें किसी ने दी हैं, राइट। तुम्हें वैल्यू करनी चाहिए उन चीज़ों की कि तुम्हारे लिए किसी ने कुछ किया है। अब तुम खुद देखो कि जब कोई नहीं करता है, जिससे उम्मीदें होती है, वो पर्सन जब हमारे साथ नहीं होता या हमारे साथ धोखा कर देता है तो कैसा लगता है। तो जैसे कि यूनिवर्स इनको वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तकलीफ़ दे रहे हैं ताकि ये दूसरे की तकलीफ़ को समझ सके, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।